हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मतलब कि मास्लो एक मैनेजमेंट वर्क मैनेजर था। उसने एक थ्योरी बनाई थी, थ्योरिस्ट था एक तरह से, वो मैनेजर नहीं था, जिसने कि अपनी एक थ्योरी दी थी। अगर हम किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, कोई मोटिवेट फील करना चाहता है, तो किन फैक्टर से उसका मोटिवेशन डिसाइड होता है कि किस बेसिस पे वो मोटिवेट होता है। इसने एक तरह से नीड हायरार्की थ्योरी दी है। उसने 5 स्टेजेस बताया कि एक के बाद एक उसको मोटिवेशन मिलता रहता है। क्योंकि इसकी एजम्पशन से पहले एजम्पशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी एजम्पशंस क्या है कि बिहेवियर ऑफ ह्यूमन डिपेंड अपॉन देयर नीड्स। जो भी कोई दुनिया में इंसान है उसको मोटिवेशन मिलता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है, इन्फ्लुएंस होता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग, जो उसे चाहिए उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चेंज होता है। फिर है नीड्स फॉलो द हायरार्की जनरली। मतलब कि जो ये ऊपर मैंने अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिर सेफ्टी है, फिर सोशल है, फिर स्टीम नीड्स है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। ये एक के बाद एक ही पूरा किया जा सकता है। ये नहीं कि आप डायरेक्टली सेफ्टी के बाद डायरेक्टली स्टीम को पूरा कर सकें। किसी ये थ्योरी है, थ्योरी के एग्जम्पशंस हैं, लेकिन आप छोड़ो जो भी है, लेकिन इसके एजम्पशंस हैं कि आपको ये सारी जो नीड्स हैं आपको 1 बाय 1 सभी अचीव करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को बीच में ड्रॉप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट द पर्सन, ओनली न्यू हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट। जो आपको नीड है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स है जिसमें कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग आता है, वो आपका पूरा हो चुका है। तो उसके बाद में आपको ये जो ये नीड है फिजियोलॉजिकल, ये मोटिवेट नहीं करेगी, क्योंकि इसके बाद जो अगले लेवल की नीड है, सेफ्टी नीड, इससे थोड़े ऊपर के लेवल की नीड है, वो आपको मोटिवेट कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेटिस्फाइड नीड है वो आपको मोटिवेट नहीं करेगी, जो हायर लेवल की नीड है वही आपको मोटिवेट करेगी। लास्ट इसकी असम्पशन है कि ए पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली व्हेन लोअर लेवल इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो अगर हम ये असम्पशन दोबारा कर लेंगे तो पहले मैं आपको बताता हूँ ये होती क्या है। नीड और डिज़ायर हर एक इंसान में होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मोटिवेशन के लिए, क्योंकि कोई भी मोटिवेशन के लिए उसकी ज़रूरत पूरी होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिकॉज द एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर देयर नीड्स। कोई भी दुनिया में इंसान जो जी रहा है, जो उसकी कोई नीड है, लाइफ के जो उसे रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए ही वो जी रहा है। अगर किसी का कोई गोल नहीं है, किसी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो जीना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि उसके अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ही वो मोटिवेटेड फील कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसे कोई बोले कि भाई तेरी ये जो नीड है वो सेटिस्फाई नहीं की जा सकती है, तो वो एक्चुअली जी ही किस ले रहा है, क्योंकि उसके कोई लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं रहा है। एंड इफ द नीड्स आर फुलफिल्ड कंप्लीटली देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट द पर्सन। अगर कोई नीड है जो उसकी वो सेटिस्फाई पूरी तरह से हो चुकी है, या उसे पता चल सके कि कोई नीड उसकी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती है, या कोई नीड उसकी बची ही नहीं है, तो उस केस में उसको मोटिवेट करना बहुत ईजी नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं होता है। अब ये नीड हायरार्की थ्योरी क्या होती है? नीड का मतलब जिसे आपको पता ही है, जो आपको चाहिए उसे हम नीड बोलते हैं। अब हम आगे आते हैं 5 तरह के इसमें नीड्स हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम या स्टेटस नीड्स, लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। हम पढ़ेंगे इस ऑर्डर में कि जैसे मैंने आपको इस पिरामिड में लिखा भी रखा है कि इस पिरामिड में सबसे ऊपर फिजियोलॉजिकल नीड्स है, लेकिन एक्चुअली में ये इस तरीके से काम करता है। ये जो पिरामिड है, सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उसके बाद हम सेफ्टी पे आते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स में वो नीड्स आती हैं जो हमारे इंसान है उसके ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होती हैं। अब जैसे आपको सुना ही होगा कि सबसे ज़्यादा बड़ी नेसेसिटीज़ इंसान के लिए क्या क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, या जैसे फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। 3 चीज़ें उसकी नेसेसिटीज़ हैं जो किसी भी इंसान को चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, लंबे टाइम के लिए। लेकिन आजकल के टाइम पे अगर आप देखा जाए तो फिलहाल नॉर्मली आप कह सकते हो कि आप कहीं आप बोलो कि भाई इंटरनेट भी नेसेसिटी है, लेकिन वो सभी के लिए नेसेसिटी नहीं है। जो थोड़े मिडिल क्लास हैं, थोड़े लोअर क्लास भी हैं या अपर क्लास हैं, उनके लिए थोड़ी आप कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट है, लेकिन कोई नेसेसिटी में उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, तो वो नेसेसिटी में काउंट नहीं होगा। 3 नेसेसिटीज़ हैं, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। ये नॉर्मली इंसेंटिव्स पूरे किए जा सकते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स के बेसिस पे। और मॉनेटरी इंसेंटिव जैसे आपको पता है कि कैश में कुछ भी देना मॉनेटरी इंसेंटिव्स होता है। अगर फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है तो उसकी नेक्स्ट नीड आएगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी का मतलब होता है, सिक्योरिटी का मतलब होता है कि वो सेफ भी रहे। अब पहले से रोटी, कपड़ा, मकान मिल चुका है, अब उसकी सेफ्टी भी चाहिए
कि लंबे टाइम तक भी जो उसकी नीड फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो पूरी हो सकें। पहले की मतलब कि जैसे कोई भूख से मर रहा है तो उसे कोई रोटी दे देता है, तो फिजियोलॉजिकल नीड उसकी पूरी हो जाती है। अब नेक्स्ट उसकी नीड क्या होती है, कल भी उसे खाना मिल जाए, तो वो पूरी होती है, वो पूरी करता है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में। Once the physiological needs are fulfilled, then people start thinking about their future as they want to secure their future by making sure that in future also they continue to satisfy their physiological needs. अब दो तरह की सेफ्टी नीड्स होती हैं, पहला है फिजिकल नीड्स, देन है इकोनॉमिक नीड्स सेफ्टी। फिजिकल सिक्योरिटी में क्या होता है कि वो किसी एक्सीडेंट से, बीमारी से या किसी बारिश धूप से बच सके, उसे वही घर चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि वो अपने आप को बचा सके फिजिकली। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली उसके पास इतनी वेल्थ होनी चाहिए कि वो अपने आप की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं फ्यूचर के लिए वो पूरा कर सके और फिजिकल सिक्योरिटी का भी ध्यान रख सके। अगर उसकी अब फिजियोलॉजिकल नीड भी पूरी हो चुकी है, अब उसकी सेफ्टी नीड भी पूरी हो चुकी है, वो हो जाएगा सोशल नीड्स पे। सोशल नीड्स का जैसे आपको मतलब पता ही है कि क्या होता है, दोस्ती रखना, फ्रेंडशिप होना, कंपेनियनशिप होना, लव अफेक्शन होना। वंस ये थोड़ी टिपिकल चीज़ है, वंस पीपल सेटिस्फाई देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड safety needs, then social needs become more active to fulfill the social needs. Informal organization में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था ऑर्गेनाइजिंग में, कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप एक तरह से अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक तरह से एसोसिएशन बन जाती है लोगों की, जिसमें फ्रेंडशिप्स होती है, लव अफेक्शन होता है, जो हर एक इंसान की नीड होती है। मोस्टली केसेस में ऐसा दिखा भी क्या है कि अगर किसी की ये नीड पूरे नहीं होते तो वो शायद कभी कभी आगे नहीं जा पाता है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो आगे जा पाते हैं। तो सो दैट एम्प्लॉयज़ कैन डेवलप सोशल रिलेशनशिप्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो सोशल नीड्स में नॉर्मली क्या होता है कि मेरे कोई दोस्त हो, मेरे कोई कंपेनियन हो, मेरे कोई किसी से लव अफेक्शन जो फीलिंग आती है, वो चीज़ फीलिंग वाली जो चीज़ होती है वो इस नीड में पूरी होती है। मतलब दोस्ती से या किसी से जो रिलेशंस बनते हैं उससे ये नीड सेटिस्फाई होती है। ये तीन नीड्स सेटिस्फाई होने के बाद नेक्स्ट आती है स्टेटस नीड्स, एस्टीम नीड्स भी जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, उसको सारे रिस्पेक्ट दें, उसके कोई बहुत बड़ा नाम हो जाए, ईगो तो नहीं कह सकते हैं उसमें, उसका स्टेटस बन जाए, थोड़ा स्टेटस डेवलप हो जाए। दीज नीड्स आर रिलेटेड टू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, सभी उसको जाने पहचाने। ये नीड बहुत कॉमन होती है हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ में, जैसे CEOs हैं, डायरेक्टर्स हैं या कोई प्रिंसिपल्स भी हैं, तो उस केस में ये नीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उन लोगों के लिए। लेकिन स्टीम से मतलब होता है स्टेटस, कि उनका स्टेटस कितना बड़ा है, कौन लोग इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भाई ये इतने बड़े लोग हैं, तो वो होती है स्टेटस नीड्स। ये नॉर्मली नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव देके ही पूरा किया जा सकता है। अब किसी को प्रमोशन दे रहे हो, किसी को आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो, किसी को कुछ ऐसे प्रोवाइड कर रहे हो, किसी के नाम पे कोई फंक्शन रखा जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे उसकी स्टेटस नीड अचीव होती है। फिर लास्ट में आती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट द टॉप लेवल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये होती है किसी भी पर्सन की जो पर्सनल लाइफ गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए ये नीड होती है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे गांधी जी थे, तो गांधी जी ने जो अपनी नीड को पूरा सेटिस्फाई किया था वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मतलब कि जो अपना लाइफ का जो एम था वो अचीव करना, वहाँ तक पहुँचना, उसे हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब मैं आपको पाँचों का एग्जांपल देता हूँ कि पाँचों का मतलब क्या होता है, थोड़ा और बता देता हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में होता क्या है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में नॉर्मली वो लोग जाते हैं जिनकी सोशल नीड्स या किसी की स्टीम नीड्स पूरी नहीं होती हैं, या फिर ऐसा कहा जा सकता है जिसकी चारों पूरी हो जाती हैं, वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी करता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी की कोई नीड बीच में पूरी नहीं होती है तो वो सब कुछ छोड़ के, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड वो लोग भी पूरी करते हैं जिसके बीच में से कोई एक नीड मिसिंग रह जाती है, जो नीड उनकी पूरी नहीं सेटिस्फाई नहीं हुई होती है, तो वो डायरेक्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे चले जाते हैं। क्योंकि मास्लो ने क्या कहा था, जो अभी फिलहाल आपकी सिलेबस में नहीं है, आगे आएगा, उसे M.Com B.Com में जब टॉपिक आएगा। अभी फिलहाल +2 के हिसाब से मास्लो ने खाली यही कहा है कि मास्लो एक तरह से थ्योरिस्ट है, उसने ये कहा है कि अगर आपकी चारों नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ही आप 5th नीड में जाते हो। लेकिन नॉर्मली देखने को क्या मिलता है, अगर किसी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो चुकी है और सेफ्टी नीड भी पूरी हो चुकी है या नहीं भी हुई है, जो पीछे तीनों नीड्स हैं अगर सेटिस्फाई किसी की नहीं होती है तो डायरेक्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे चला जाता है, लाइफ का जो गोल है वो अचीव करता है और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोचता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या होता है, दिस नीड रेफर्स टू अचीविंग और रियलाइजिंग एम ऑफ आवर लाइफ। दिस नीड इंक्लूड्स ग्रोथ एंड अचीवमेंट ऑफ द गोल। अभी 5 नीड्स हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता जाता हूँ। जैसे पहली थी फिजियोलॉजिकल नीड्स, कि जिंदा रहने के लिए जो नीड्स होती हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। देन है सेफ रहने के लिए
फिजिकल सेफ्टी, बीमारी से या एक्सीडेंट से बचने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए लंबे टाइम तक। फिर इकोनॉमिक सेफ्टी का मतलब होता है कि हमारे पास इतनी वेल्थ होगी हम अपना ध्यान रख सकें। फिर नेक्स्ट है सोशल नीड्स, लव, अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप, जो नॉर्मली रिलेशंस के लिए रखी जाती है। मेंटली पीस के लिए हम इसको बोल सकते हैं, एक इसमें एलिमेंट हम यूज़ कर सकते हैं मेंटल पीस, जो जिसके लिए नीड सेटिस्फाई करने के लिए कोई सोचता है। फिर नेक्स्ट है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स में क्या होता है, किसी पर्सन का जो स्टेटस है, हाई स्टेटस या लो स्टेटस, जिससे जो शो होता है कि भाई कौन कितना लोगों से जानते हैं, कितने लोगों से रिस्पेक्ट देते हैं। कई लोगों के लिए ये नीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि उनको लगता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जिन्होंने ये थ्योरी नहीं पढ़ी है, उनके लिए टॉप लेवल की जो नीड होती है वो स्टीम नीड होती है। इसके अलावा उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उनका अगर स्टेटस है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है उनके लिए, हर एक पर्सन के लिए जो किसी चीज़ को इसी तरीके से देखते हैं। वो स्टेटस के आगे शायद हो सकता है कि ये बाकी तीनों नीड भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मतलब कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स को सभी को सेक्रीफाइस कर दिया जा सकता है स्टीम नीड्स के लिए। लेकिन ये एक्चुअली में नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकली मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ये नॉर्मल प्रैक्टिकली बता रहा था। आपको ये चीज़ों पर ध्यान देना नहीं है। थ्योरेटिकली खाली ये कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी, फिर आपकी सेफ्टी आएगी, फिर आपकी सोशल, फिर स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आएगी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि अचीवमेंट ऑफ सेल्फ गोल्स, जो आपके अपने पर्सनल लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अचीवमेंट करने के लिए जो आप भी काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये था आज का टॉपिक, मास्लोव नीड हायरार्की थ्योरी। ये जो मैंने पिरामिड बना रखा है एक तरह से हायरार्की है कि एक मतलब कि जो फर्स्ट पॉइंट है फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसके बाद आपको सेफ्टी के बारे में ही सोचना है। हायरार्की का मतलब होता है कि स्टेप वाइज चलना, सीक्वेंस में एक तरह से स्टेप वाइज चलना। तो ये थी आज का टॉपिक आपका मास्लोव नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कल आपका टॉपिक होगा मोटिवेशन में ही फाइनेंशियल, और हम कह सकते हैं उसे मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। सोचेंगे अभी कि कल आपके दोनों करा दें या कल एक एक करके कराएं, तो वो कल आपको पता चली जाएगा। थैंक यू।